evolve feasible mechanism for the in situ and ex situ conservation of medicinal plants. तो ये अब हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है. नेक्स्ट प्लीज. बॉटनिकली अगर हम हर्बल मेडिसिन को हम लोग अपनी टर्म में डिफाइन करना चाहें तो जो the art and practice of using herbs or herbal population to maintain health or to prevent, alleviate or cure diseases, they are called herbal medicine. और herb is a plant और herbal medicine कैसी हो सकती है? वो प्लांट या प्लांट पार्ट हो सकता है या एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद में पंचांग. पंचांग में समूच आपको पूरा प्लांट का खा लेना है, अगर ओरली एडमिनिस्टर कर लेना तो उसको पंचांग बोलते हैं. कोई उसका जो एनालिसिस हुआ, then we have arranged them in IUCN threat category list. So it comes to 3 genera we are found to be extant in the wild. EW category जो है wild में भी नहीं है, नहीं लेते हम उनको. आप बाहर मिल सकते हो क्योंकि वो वाइल्ड में एक्सटेंट हो गए तो कल्टीवेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है कुछ को, तो बट दे आर एक्सटेंट इन द वाइल्ड, नेचुरल हैबिटेट से चले गए हैं. नहीं, क्रिटिकली एंजर्ड है 14, एंडेंजर्ड है 27, वल्नरेबल है 62, नियर थ्रेटेंड है 37 एंड लीस्ट कंसर्न दे आर 57. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज अगेन आई सपोज इज सेम थिंग, स्लाइड रिपीट हो गई है. नेक्स्ट प्लीज. Next please. Yes, this is the pie diagram of the same. जैसे कुलकुला जो राइटिस है, काली हल्दी या काली मूसली बोलते हैं इसको, ये भी एंडेंजर्ड है, जा रहा है पता. एम्बेरिया राइट्स आजकल बोलते हैं, रोबस्टा भी बोलते हैं. जैसे आप पंसारी की दुकान में जाएंगे तो बाय इतना सा आप लोग कितना महंगा वो देता है, तो बाय ये क्रिटिकली सब एंडेंजर्ड है, ये जाने वाला है, इनको बचाना पड़ेगा. तो ये इस तरह के प्लांट्स हैं. रॉल्फिया सर्पेंटाइना जिसको हम सर्पगंधा बोलते हैं, IUCN की लिस्ट में चला गया, एंडेंजर्ड में चला गया, लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर आप जाएंगे जो बिहार से लगा हुआ बंगाल का हिस्सा है, वहां पे ऐसे रीड उगाता है बेदनापुर डिस्ट्रिक्ट में. मेरे को मैंने एक लड़के को अपने अंडर में मेरे स्टूडेंट ने काम किया, तो वो जब हम लोग और उसमें वो एवरेज का 3.6 बताया, मैक्सिमम कितना होता है और शैनन वाइडर क्या होता है बताइए ना. शैनन वाइडर इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल इंडेक्स है और इसको भी जब मैंने समझा तो मैंने पियर्सन की किताब पढ़ी बायोस्टैटिक्स की. तो एक्चुअली जो इसकी रूट्स हैं ये आती हैं सर अलजेब्रा से, है ना, मतलब उधर से मैथमेटिक्स से आती हैं. तो अगर आप किसी भी डायवर्सिटी का इंडेक्स निकालेंगे तो यू विल हैव टू डू द सेम कैलकुलेशन, शैनन वाइडर इंडेक्स. तो हम लोग शैनन वाइडर इंडेक्स हम लोग वर्तन करके निकालते हैं. उसके लिए पहले हम लोग न्यूमेरिकली गिन के मैंने साइड में, उसके लिए हमारे पास सैंपलिंग यूनिट होती है जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. कोऑर्डिनेट का एक साइज होता है, उस साइज के अनुसार फिर हम नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ जेनरा ये सब काउंट करते हैं. उसको काउंट करके पहले डेंसिटी निकालते हैं. देयर इज अ फार्मूला फॉर डेंसिटी, फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं. शैनन वाइडर इंडेक्स में हमको इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ, लिखा हुआ है उसमें, इट कैन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर. मतलब आप नंबर के रूप में गिन के इंडेक्स निकाल सकते हैं. अगर आप नंबर नहीं गिन रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट वालों के पास बहुत वो रहते हैं, मतलब रिसोर्सेज रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बैच का उन लोग ऐसा पॉलीगॉन बनाते हैं और उस पॉलीगॉन में पूरा क्वांटिटी डालते हैं और उसमें से एक जगह का लेके उसका सिर्फ लोग प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं. उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वो पूरे को असेस कर लेते हैं. आजकल उन लोग का रिमोट सेंसिंग भी आ गया, उससे भी कर